उम्मीद करता हूँ जी सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा पहले जो हुआ था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था। अभी इसमें हम सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है, इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ रीड करनी है वो है हमारी सेट। अब मैथ में आप ये चीज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका क्योंकि इधर यूज़ होना है तो इसलिए हम इसको रिपीट करेंगे। तो इसकी बेसिक जो है वो सेट डेफिनेशन या सेट क्या होते हैं इसको हमने देखना है। सबसे पहले जी सेट क्या होता है। सेट इज़ एन एलिमेंट, सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक जो सेट होता है वो अनऑर्डर कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सेट क्या है, सेट इज़ अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक एस नाम का सेट है जिसमें ए बी सी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सेट को डिनोट करने का तरीका क्या है कि हम कैपिटल वर्ड में सेट का नाम लिखते हैं, इक्वल टू साइन के बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं और उसमें कॉमे के साथ हम ये हर एक एलिमेंट को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा एस है ये एक सेट है जिसमें ए बी सी आर द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट एस। हम इसको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब इसके बाद ये है कि जो कोई भी सेट होगा उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। जो सेट होगा, अ सेट डू नॉट कंटेन डुप्लीकेशन। जो सेट होगा उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। क्या, जैसा कि 4 2 4 5। अब इसमें देखें 4 और 4 क्या है जी, वो डुप्लीकेट हो रहा है। 4 और 4 डुप्लीकेट हो रहा है, इसलिए ये इसको हम क्या कह सकते हैं, सेट नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके बाद क्या है जी, अब इसके बाद है जी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होती है कि किसी भी एक सेट की कार्डिनलिटी क्या है। कहता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी क्या है जी, कार्डिनलिटी। अब एक मैं सेट कहता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा है कि ए बी एंड सी उसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो कार्डिनलिटी या मॉड क्या होगा वो 3 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 3 हैं। अब इसी तरह ये ज़रा इस सेट पे तवज्जो दें कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं जी, ए बी और सी। अब ये जो ए बी है बजाते खुद एक और सेट है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो सेट है वो अपने अंदर किसी और सेट को भी रख सकता है। जैसे कि देखें यहाँ पे है कि एलिमेंट इन अ सेट नीड हैव नो रिलेशन टू ईच अदर। इसकी आपस में रिलेशन नहीं हो सकती। जैसा कि S1 एक 1 2 3 है और S2 एक रेड फार्म हाउस पाई और माइनस। देखिए इनकी कोई रिलेशन नहीं बन रही, लेकिन ये फिर भी एक क्या है जी, सेट हैं। अच्छा जी, अब 9 सेट था ये हमने पढ़ा। उसके बाद तो कहता है कि सेट कैन कंटेन अदर सेट एज एलिमेंट। कोई भी सेट है तो वो दूसरे सेट को एज अ एलिमेंट कंटेन कर सकता है। जैसे कि S1 था हमारे पास 3 इंटू ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई तो 3, 4 4 5, 6। अब देखिए इसमें डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आ तो रहा है। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि ये जो 3 और 4 हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं, ये एज अ 1 एलिमेंट ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है 4 से लेकर ये 6 तक, ये जो इस ब्रैकेट तक हैं, ये वाली ब्रैकेट है इस तक हैं, तो ये क्या है जी, एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हम एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करते हैं और यहाँ से लेकर ये सारा एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अ सेट कंटेन अदर सेट्स एज अ एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये डुप्लीकेशन का हमने देख लिया है। अब सेम वैसे ही जैसा कि मैंने बताया कि जो एलिमेंट सेट है वो एक दूसरे सेट को एज अ एलिमेंट भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ पे ये जो इसकी अगर कार्डिनलिटी की बात की जाए तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बजाते तो ये 2 है, बजाते खुद अगर देखा जाए तो ये 2 है, ए कॉमा बी, लेकिन इस सेट की रूल से या इस सेट की डेफिनेशन से ये इस सेट में एज अ सिंगल एलिमेंट यूज हो रहे हैं। ये एक और सेट है जो इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2। अब जरा इसकी कार्डिनलिटी आप खुद देखें क्या होगी, मुझे ज़रा बताएं कि एक जो सेट है उसमें ए कॉमा बी एंड सी ये एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी आपके हिसाब से।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? कहते हैं एम्प्टी सेट को हम करते हैं जी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे इससे, या फिर 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या है जी? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? वो एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट का जो मॉड होता है या फिर जो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा जीरो है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट विद 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। देखें इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो ठीक है। तो क्या इसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे इसको तो कह सकते हैं, जरा सोचे तो जी। हम इसको तो कह सकते हैं ये सिंगलटन सेट है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है। इसको भी कह सकते हैं ये सिंगलटन सेट है। इसको नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। इसको भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट है। इसको कह सकते हैं जी, हाँ इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। और जरा अंदर देखें, ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, क्योंकि हम ये बाहर वाले सेट को देख रहे हैं। ये जो बाहर वाला सेट है इसको देख रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि आ सेट कैन कंटेन अनदर सेट। अब ये 3,1,2 एक और सेट है जिसको, लेकिन ये बाहर वाला सेट क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेंबरशिप क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड है जी मेंबरशिप की। सेट मेंबरशिप क्या आती है कि एक्स बिलोंग करता है किसी भी एस को, एस मतलब किसी भी सेट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंबरशिप है। मैं कहूँ कि ये 3 है, ये बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये क्या 3 इसका मेंबर होगा? हाँ जी मेंबर है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये 3 मौजूद है। तो जो 3 है वो बिलोंग करता है इस सेट से, यानी कि 3 के पास मेंबरशिप है इस सेट की जो उसके आगे पड़ा है, ठीक है। अब ए मैं कहता हूँ कि वो फंक्शनल है या बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये बात दुरुस्त होगी? नहीं जी, जरा देखें ए इसके साथ बिलोंग नहीं करता, ए इसमें मौजूद नहीं है। अब जरा देखें जो 3 है वो इस सेट से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि देखें जरा आप सोचें, या फिर जो एम्प्टी सेट है वो इससे बिलोंग करता है, या ये जो एम्प्टी सेट है इससे बिलोंग करता है? अच्छा जी, जरा आप इसको स्लाइड को देखें। सेट की डेफिनेशन डिस्क्राइबिंग क्या होती है, ठीक है। ये जो हम इसको क्या कहते हैं कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। लिस्ट ऑल मेंबर्स के हिसाब से हम रेफरिंग भी कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल कहूँ कि 3, 4, 5 ये क्या जी एक सेट है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी एक हम डायरेक्ट नंबरिंग कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर इसे स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते होते हैं कि एस इक्वल टू एस एंड एस बिलोंग एक्स हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी एक्स, जबकि एक्स हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब इसके एग्जांपल में दिया है कि एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन है 10, कि एक्स जो है वो एक नंबर है जो बिलोंग करता है एन से, और ये लेस देन है किससे? 10 से। तो ये 1 to 10 चलेगा, क्यों? क्योंकि 0 to 10 चलेगा, क्यों? n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे बता रहा है जो ये हमारा n है ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये क्या है जी 0 to 10 जाएगा, ठीक है। s कहता है s इज इक्वल टू कहता है x इज अ प्राइम नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर का सेट है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अनलिमिटेड जाएगा ये प्राइम नंबर्स। अब a यूनियन b क्या है? कहता है x, जबकि x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग करता है b से। जब यूनियन लेते हैं तो दोनों में कॉमन होते हैं, या दोनों में जो मौजूद होते हैं या नहीं भी मौजूद होते हैं, तो कॉमन को हम रिपीट में लिखते हैं, बाकी दोनों जो सेट में जो चीजें होती हैं उनको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, यानी कि a यूनियन b जो होता है। अब a का इंटरसेक्शन b के साथ कैसे लिया जाता है? x जबकि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि दोनों जो कॉमन है वो लिख दिए जाएंगे। अब a माइनस क्या है जी? x बिलोंग टू है a एंड x पार्शियली बिलोंग टू है b, तो जो a के एलिमेंट है वो b में मौजूद है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, जो बकाया बचेगा उनको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, यूनियन तक या डिस्क्राइबिंग तक। इसके बाद ये जो सबसेट है, पावर सेट, पार्टीशंस, ऑर्डर पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने स्लाइड नंबर 31 तक आपने रीड करनी है चीज़ें, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू हो तो ये मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि ये मैथ की चीज़ें जो पहले भी आप रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। कल जो लेक्चर है इससे कैरी ऑन आगे करेंगे, तो यहाँ तक आज का लेक्चर है। इसके बाद इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जो है वो उधर हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।